वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के मैथ्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 इकाई परिवर्तन के एक्सरसाइज कर रहे थे। बाकी था करना, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हमने अगली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में तो पढ़ लिया है ये सब, और एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, जो सीटेट में आया हुआ था। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। अब देखते हैं 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है। पहली बात हम देखते हैं किस में पूछा गया है। मीटर में पूछा गया है, सभी ऑप्शन मीटर में है। ठीक है दोस्तों, तो हमें मीटर में बदलना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे तो मीटर बन जाएगा। तो 100 से भाग किए मतलब 5 मीटर, और ये 50 मीटर है ही है। ये किलोमीटर को 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर है, 5 गुणे 1000 मीटर, तो क्या होगा 5000 मीटर हो जाएगा। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, एक ये, एक 5 मीटर, क्योंकि इसको नहीं बदलेगा क्योंकि ये मीटर में खुद ही है, और एक 5000 मीटर। इनको जोड़ेंगे तो देखते हैं 5 मीटर, 50 मीटर और 5000 मीटर। इनको क्या करेंगे, 5, इसको जोड़ना है तो 5 5 5 ही 505 होगा, 0 और 5, 50 55, 5055 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो 5055 मीटर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आया। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही आता है। लेकिन मैं आपको जो पहले कीवर्ड थोड़ा बताया था ना कुछ चीज़ों का, कि एक शतक में क्या होता है, एक दशक क्या होता है, ये सब आप बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। 2.5 मतलब एक सही 1/2, या इसको उसमें कर सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 + 5, 5/2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। 3.5 दर्जन क्या होता है, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में क्या होंगे, 12 3 36, 12 गुणे 3 36 हो जाएंगे। आधा दर्जन क्या होता है, जब एक दर्जन में इतना है, एक दर्जन में इतना है, तो आधा दर्जन में क्या होगा, आधा दर्जन में इसका क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, तो मतलब 6 केले आधा दर्जन में। तो आधा दर्जन में 6 केले, तो 36 6 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको 42। अगर एक केले का दाम 5/2 है, या 2.5 रुपया, तो 2.5 रुपये को क्या लिख सकते हैं हम, एक बार फिर से देख लीजिए। 2 सही, ये 2.5 रुपये है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसमें गुणा करते हैं, इसमें जोड़ते हैं जो आता है, तो गुणा करिए, 2 गुणे 2 + 1, ये एक ये वाला है। ठीक है, तो क्या होगा 4 और 1 5, और जो नीचे बटे होता है वो बटे 1/, तो 5/2 एक केले का दाम है। तो लिखेंगे एक केले का मूल्य एकल 5/2। अब 42 केले का 5/2 गुणे 42। अब इसको हम करेंगे, काट देंगे, 21 2 21, 42 को काटेंगे 2 से तो 21 आएगा, और 5 गुणे 21, 5 गुणे 21 क्या हो जाएगा, 5 का हम 5, 5 दूनी 10, 10 रुपया, 105 रुपया। तो 105 रुपया कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक दोस्तों, तो ऐसे ही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो नहीं हमें तलाशना है। ठीक है, तो नहीं देखने के लिए मैं आपको सीधे बता सकता हूँ कौन सा नहीं है। देखिए, आपको सीधे ये देख रहा होगा, ये नहीं है, यही गलत है। क्यों, क्योंकि 23 भागे अगर 100 करेंगे तो क्या होता था, जब हम भाग करते थे तो लास्ट के 2 डिजिट के बाद दशमलव लगता था,
लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 3 और 2, इसके बाद दशमलव लगता और ये आंसर होता, लेकिन इसमें क्या है 2.3। तो ये होना चाहिए और ये वहीं गलत है। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं कि अगले ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि आगे सेम तो आएगा नहीं। इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो इनको हम भाग में बांट करके सॉल्व करेंगे सभी ऑप्शन को। अब देखिएगा, 1 मिलीमीटर, मैंने आपको पहले कहते 1 मिलीमीटर इक्वल 1 सेंटी का दशांक है। तो 1 मिली क्या हो जाएगा, 1 मिली मतलब सेंटी 10⁻³ मिलीमीटर 10⁻² का दशांक है। ठीक है, का दशांक मतलब किसका दशांक है। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि ये दोनों अगर सेंटीमीटर, ये दोनों अगर साथ साथ की वैल्यू, तो 1 क्या होगा, आप देख लिए 1 × 10⁻³ मिलीमीटर, 1 × 10 होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको पैमाना बता दिया। अगर एक बार ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। सेंटी से अगर मिली की तरफ चलेंगे तो -2 से अगर चलेंगे -3 10⁻, तो क्या होगा, -10⁻1 ही आएगा ना। तो ये कौन ज़्यादा होगा, सेंटी ज़्यादा होगा, कम कौन होगा, मिली। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसे मैंने कहा दिखाना ज़रूरी है, कि एक बार दिखाने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि एक माइनस ये, और क्या बोला, 1 सेंटीमीटर का दशांक मतलब 1/10 का गुणा, या इसको ये भी लिखें 10⁻⁻1 से गुणा। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 1 सेंटीमीटर को क्या होगा, ये आप भूल जाइए। इसने बोला है 1 सेंटीमीटर बटे 1। ठीक है, और ये अगर माइनस से माइनस जाएंगे तो ये प्लस होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम माइनस से माइनस की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसमें वो ज़्यादा है 1 सेंटीमीटर, कहते नहीं 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। तो ये यही तो लिखा है 1 सेंटीमीटर 10, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब लेकिन 1 सेंटीमीटर का गुणा बताया है कि दशांक बताया है ना, दशांक। तो दशांक किसका बताया है, 1 सेंटीमीटर, और ये 10⁻⁻1 है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1। इन्वर्स को ऊपर ले जाएंगे, 1 सेंटी इक्वल 10⁻⁻1 मिली। तो दोनों बराबर हो गए, ये गलत है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम और 12 ग्राम, इतना किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में दिया है, और 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम के बाद किलोग्राम में क्या होता है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। फिर 12 ग्राम को ऐसे लिख दिए, तो 12 जोड़ देंगे इसको, और फिर 101। अब इसको 100 से भाग करें, 1000 से भाग करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। 1000 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, 1.012 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, और 10 मीटर, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1010 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। 10 मीटर बोला है, 10 × सेंटीमीटर में अगर हमको कन्वर्ट करना है, तो 10 × 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 × 100 का 2 0 लगा दिया, तो मतलब कितना, 1000। और फिर 10 सेंटीमीटर है, प्लस 10 सेंटीमीटर, इसको अब हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 001 और 0101, 1010 सेंटीमीटर। ये भी सही है, ये भी सही था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत था, मैंने सभी बता दिया। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे ही स्टेटमेंट आया था, ऐसे ही स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, आगे स्टेटमेंट और मिलेगा, फिर देखिए ऐसे स्टेटमेंट आ गया, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन, और सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको शुरू में वो समझाया था। क्योंकि जो भी हम बताएंगे कुछ ना कुछ एनालाइज करके ही बताएंगे आपको। अब इसमें से कौन सा गलत है, सही नहीं है, फिर वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन चेंज है। फिर देखेंगे हम, 1 मिलीमीटर इक्वल
0.1 सेंटीमीटर। तो हम इसको फिर देखेंगे कि क्या है, 1 मिलीमीटर इक्वल 0.1 मतलब 1/10 सेंटीमीटर। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ उल्टा बता दिया था, ये उल्टा था, 1/10 था, 1 मिलीमीटर इक्वल, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था, इनको कैसे प्रूफ करें हम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 10 की घात मिलीमीटर क्या होता है, 10 की घात -3 और सेंटीमीटर 10 की घात -2। तो हम क्या करेंगे, हम आपको बताया जब मीटर का बीच में नहीं यूज़ होगा तो हम इसके गुणांक को एक दूसरे से अपोजिट कर देते थे। तो इसका गुणांक इसके साथ हम गुणा करते थे, ये हटा दीजिए, और इसका गुणांक इसके साथ गुणा करते थे। तो क्या लिखेंगे, 10 की घात -2 मिलीमीटर। हमने आपको सिखाया है क्वेश्चन में, आप देखेंगे, नहीं देखा तो पिछले वीडियो में देख, नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वीडियो में देखिए, समझ में आ जाएगा। इक्वल -10 की घात -3 गुणे सेंटीमीटर। ठीक है, अब मिलीमीटर है तो इसको हम अगर काटेंगे, आगे देख लेते हैं, 1/100 इसको लिखेंगे, मिलीमीटर को mm लिख सकते हैं, और 1/1000 सेंटीमीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आ गया 1 मिलीमीटर इक्वल 10 की घात 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 को भी लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल 10 की घात 1.0 सेंटीमीटर, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, 3 लीटर प्लस कुछ नहीं है तो फिर 30 मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 330 मिलीमीटर नहीं, 1 लीटर में कितने होते हैं, देखिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। 3 लीटर है, 3 लीटर इक्वल कितना होता है, 3000 ml। ठीक है, मिलीलीटर या ml, और फिर 30 ml, 30 ml। अब इनको हम जोड़ेंगे, 3 0 0 1 0 और 3 3 फिर 0 फिर 3, ये जोड़ना था। तो 30 30 आएगा, मतलब 3030, और यहाँ क्या है 330, ये ml आएगा या मिलीलीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 30 330, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन मुझे गलत बताना था। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। 1 पैसा इक्वल 0.01 रुपया सही है, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। इसी 100 को इधर भेज देंगे तो 1 पैसा इक्वल 1/100 रुपया। इसको अगर लिखेंगे, 1 पैसा इक्वल 0.01 रुपया। ठीक है, और 1 और आधा दर्जन कितना होगा, 18। 1 दर्जन होता है 12 और आधा दर्जन 6, तो 12 6 18, सही है ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमको चेक करना था, गलत बताना था, तो मैंने बताया। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही माप या साइज़ की 27 बोतलों में 51 लीटर और 750 ml दूध भरा जाता है। ऐसी 12 बोतलों का दूध की मात्रा। तो हमको ये देखना है, पहली बात, 1051 लीटर को क्या करेंगे, 51 लीटर है तो उसको अगर ग्राम में बदलना है, मिलीलीटर या ml में बदलना है। ठीक है, तो ml में कि कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है 1 लीटर में, या मिलीलीटर होता है, तो क्या होगा, 51,000 प्लस 750 मिलीलीटर दिया हुआ है खुद ही उसके साथ में, तो 750 मिलीलीटर या ml, ये भी ml में हो गया, ये भी ml में हो गया। इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ के आ गया 0 0 0 5 5 0 7 7 1 और 5, 51,750 ml। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि ये हम जो हमें बताया गया है वो 23 बोतलों का है, 23 बोतलों का दूध इतना है, कितना, 51,750 ml भरा हुआ है। तो फिर हम देखते हैं, एक बोतल का दूध 51,750 भागे 23,
तो 23 कर दिए। अब हमें निकालना कितना है, सीधे देखते हैं सर 16 बोतलों का। अगर यहीं पे गुणांक वाला कोई ऐसी क्वेश्चन होता 16 और 23 से कटना होता, देखिए कितना आसानी से हो जाता। हमें निकालना कितना, 16 बोतल, तो 16 बोतलों का दूध कितना हो जाएगा, 700 नहीं सॉरी हो जाएगा 51,750 ml बटे 23 गुणे 16। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, 23 से भाग देंगे, 23 दूना 46, ठीक है, कितना बचा 5, तो 23 दूना फिर 46 और 5 57, 57 में से 46 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 और 4 11, 11 मतलब 150, ठीक है, 115, 115 अगर 23 से भाग देंगे तो 23 पंचे 5 और जीरो का जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा क्या, 2250 गुणे 16। फिर हम इसको गुणा करेंगे, 16 गुणे जीरो, जीरो, 16 पंचे 80, 80 का जीरो 8 हासिल, 16 दूना 32, 32 8 40, 40 का जीरो 4 हासिल, 16 दूना 32, 32 4 36, तो 36,000 ml हो गया, मिलीलीटर हो गया। अगर इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 36,000 भागे 1,000 ml कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा हमारा, लीटर में, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, मतलब आ जाएगा आंसर 36 लीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। संतरे के 15 लीटर 226 ml जूस को गाजर के 19 लीटर 714 ml जूस में मिला दिया जाता है। कोई है, दो जूस हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है, तो इस मिश्रण से 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, प्रयोग कर लिया जाता है जो इसमें से है। बाकी शेष बोतलों को भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 ml जूस आता है। हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं। अभी आगे हम देखते हैं, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसको घटाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको जोड़ेंगे पहले, क्या क्या है, 15 लीटर 286, तो 15,286, 15,286, ये मैं सीधे लिख दे रहा हूँ क्योंकि 15 लीटर है तो 1 लीटर में 1,000 हो गया, और 1,000 मैं दिखा दे रहा हूँ, 15 में लीटर है, ठीक है, तो 15 गुणे 1,000 हो गया, तो हो गया 15,000, और 286 है तो क्या हो जाएगा टोटल, 86, 6 और 8 और 2 और 15 और 1, 15,286, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 15,286, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। अब 15,286 प्लस 19 लीटर 714 ml है, तो इसको लिख सकते हैं 19,714 ml, 19,714 ml, ठीक है। इनको क्या करना है, इनको हमें जोड़ना है, हम इनको जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10 हासिल 1, 8 1 9 हासिल का, ठीक है, 9 और 9 1 10, 10 का ज़ीरो, फिर 1 हासिल है, 7 2 9 और 1 10, फिर 1 हासिल है, और 9 और 5 14, 14 1 15, 15 का 1 हासिल 1, तो 2 1 3, 35,000। अब हम क्या करेंगे, इन 35,000 में 12,750 ml घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बताया जाता है शेष मिश्रण में इतना प्रयोग जूस में लाया जाता है, ठीक है, तो इसका प्रयोग कर लिया गया है, तो इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो हम इसको घटाते हैं, इसमें से कितना घटाएंगे, 12,000, एक मिनट देख लेते हैं, 12,750 ml, 12,700, 12,750, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो को जीरो और एक उधार दे देंगे, यहाँ से एक 9 बचा, यहाँ 10, 10 में से 5 5, और 9 में से 7 देगा 2, और 4 यहाँ बचेगा, 4 में से 2, फिर 1 बचेगा, क्योंकि ठीक है,
2 बचेगा, तो 22,250 लीटर ml आ गया टोटल। अब इनको कह रहा है कि प्रत्येक बोतल, जो बोतल इनके पास छोटी छोटी बोतल है वो 200-250 ml की हैं। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक है, अब इतना लीटर है हमारे पास, 22,750 है या 250, उसको कितने, 250 है, उसको कितने ऐसे बोतल हैं जो 250 ml के हैं, कितने बोतल में भर जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट 250 ml उसको भाग कर देंगे, 250 मतलब 2250 ml को कितने से पूछा गया है, 250 ml के बोतल में, तो बोतल की संख्या आ जाएगी। ठीक है, बोतल की संख्या आ जाएगी। तो संख्या आने का क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 25 का टेबल पढ़ेंगे। अब 25 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो ये 22 छोटा है, तो 220 22 तक जाएंगे, 222 मतलब 25 अट्ठे 200, ठीक, बचेगा कितना, 22, और 22 के साथ ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5, तो 225 को अगर फिर से हम 25 से भाग देंगे तो ये 9 से जाएगा, तो 8 एक 9, 89 बोतल होंगी। ठीक है, बोतलों की संख्या 89 होगी। ये कॉमा मतलब ये बोतल लिखा है, उसको मैंने उतार दिया तुरंत। अब इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको करना था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। जितने भी संभावित क्वेश्चन मुझे मिलने थे मैंने ढूंढे और मैं उसको कराया, जो सीटेट में इम्पॉर्टेंट है, और उनके लहजे से जो भी टॉपिक मुझे लगा या जो कुछ टर्म लगे मैंने उसको पढ़ाया। ऐसे ही आगे चैप्टर होते रहेंगे। अगर सीटेट का पेपर पोस्टपोन होता है तो हम और डीपली से चलेंगे। अभी तो हम देर में शुरू किए हैं, इस वजह से हमें क्वेश्चन चल रहे हैं इंपॉर्टेंट फोकस करके, लेकिन फिर हम इसके उस पर भी बढ़ेंगे, चैप्टर के हिसाब से भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।